अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों की ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी जा रही होगी। तो आज आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ जिसमें हम मैजिक वी पे ट्रेड करेंगे और आपको बताऊंगा हम मैजिक वी पे ट्रेड किस किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सारी डिटेल वीडियो ज़रा एडवांस में बताएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो यहाँ पे चलते हैं हम। एक हमने USD INR है। तो यहाँ पे एक मैजिक वी बन रहा था। तो मैं आपको बताता हूँ, अभी मैजिक वी यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। बट मुझे लग रहा है यहाँ पे एक एरर आएगा, उस वजह से मैंने ट्रेड नहीं किया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक मैजिक भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा है। ठीक है ना, ये रहा। इतने ऑलमोस्ट कैंडल का 5% बायर है SNR के, तो उसका मसला नहीं है। अगर ये ग्रीन बनती है तो नेक्स्ट हमें कंफर्म रेड नज़र आएगी। अभी वेट करते हैं, अगर ये रेड बन गई तो हम फिर आगे देखेंगे मार्केट क्या कर रही है। यहाँ पे इसलिए ट्रेड नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था। ये देखो पीछे रेड, मतलब कि सेलर्स कम है, यहाँ पे बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन ट्रेड नहीं किया, अदरवाइज़ हम यहाँ पे कर सकते थे। लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे, ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बने हम डाउन की ट्रेड करेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे मैं रिस्क $7 का लूँगा। ओके, यहाँ पे हमने एक डाउन की ट्रेड ले ली है। यहाँ पे हमें एक रेड नज़र आएगी। अब क्लीन देखो, यहाँ पे एक वी नज़र आ रहा है आपको, ये वाला। तो वी जैसे ही कंप्लीट हुआ हमें एक रेड नज़र आनी चाहिए। बट थोड़ा सा अगर एडवांस की तरफ देखोगे, थोड़ा सा लॉजिक की तरफ देखोगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा पीछे जाकर देखो, एक रेड कैंडल है। लेकिन वो रेड कैंडल बहुत छोटी है, उससे पीछे एक ग्रीन बड़ी कैंडल है, उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल है। तो डाउन में चांसेस बहुत कम हो जाने थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स कम है, बायर्स ज़्यादा है। तो यहाँ पे एक हल्का सा ब्रेकआउट हुआ है, तो मे बी एक कंटिन्यूशन की बन सकती थी, इसलिए मैंने डाउन की ट्रेड नहीं की। नेक्स्ट पे हमने डाउन की ट्रेड की है। तो हमारी फर्स्ट ट्रेड अभी डीप जा रही है, अभी वे देखते हैं, अभी 20 सेकंड पड़े हैं। जस्ट आपको थोड़ा सा हट के देखना है। ठीक है, 95% लोग जो इसमें फेल हैं, वो क्यों फेल हैं? क्योंकि वो कुछ तो, हर किसी की अपनी मसले हैं, बट यहाँ पे मुझे लगता है कि वो 90% लोग सोचते एक तरह का है। आपने 90% लोगों से थोड़ा सा अलग से सोचेंगे तो आपको उसका रिजल्ट भी अच्छा नज़र आएगा। तो यहाँ पे मैजिक वी पीछा कंप्लीट हो रहा था, बट थोड़ा सा लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे मार्केट ने एक कंटिन्यूशन बना दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड नहीं की थी। उसके बाद वाले की वो हमारी शॉर्ट गई है। अब यहाँ पे क्या है, इसने फुलफिल किया है। चलें इसको अब छोड़ते हैं, किसी और में देखते हैं। मैं इन जिनकी परसेंटेज कम है उनको मैं हटा देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे BRL में देखते हैं। मैजिक वी यहाँ पे है। अब मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेता हूँ, यहाँ पे नीचे ऑलरेडी है यहाँ पे एक मैजिक वी कंप्लीट होता है। ठीक है, मैजिक वी यहाँ पे कंप्लीट तो हो रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस है, अगर उसको हम देखेंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो हम आपके लिए सोच सकते हैं, बट अगर नीचे क्लोज करेगा तो मार्केट फिर डाउन जा सकती है, फिर हम एक डाउन के लिए जाएंगे। ठीक है, मैजिक वी यहाँ पे कंप्लीट होने से थोड़ा सा इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड किया है। यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस है, तो मार्केट का अगर इसको ब्रेक करती तो मार्केट का नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकता था। बट मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया है, इसको ब्रेक करने की बजाय। अगर ब्रेक करती तो हम यहाँ पे आपके लिए जाते। बट लॉजिकली देखा जाए तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग SNR बन रहा है। तो उस वजह से मैंने यहाँ पे इसको ड्रा किया था। और मैंने ये भी बोला था अगर ये ब्रेक करेगी तो हम अप के लिए जाएंगे, बट अगर उसने रिस्पेक्ट दी हम डाउन के लिए जाएंगे। तो हम जो बताया वही किया है। तो हमने जस्ट अपना लॉजिक यूज़ किया है। तो सिंपल सी बात है, अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करता तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस को चेज करता। तो मार्केट ने इसको ब्रेक ही नहीं कर पाया। तो मतलब कि यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र आ सकती थी। इस वजह से मैंने यहाँ पे डाउन की ट्रेड की थी। अगर वो हमें ट्रैप कर गया कोई मसला नहीं, हम नेक्स्ट मार्टिंगल यूज़ करेंगे। तो मार्टिंगल हमारी यहाँ पे विन होगी। ओके, यहाँ पे मैंने दो ट्रेड्स ले लिए हैं। यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए। अब ब्रेक उसने इसको रिस्पेक्ट दे के किया है। तो तो उस हिसाब से इसको यहाँ पे रेड कैंडल बनाना है। अगर इसको ऊपर ही जाना था तो ये कैंडल यहाँ पे नीचे नहीं बनी चाहिए थी, इसको ऊपर ही जाना चाहिए था। देन मार्केट इसको ब्रेक करके कंटिन्यूशन की तरफ चली जाती। बट यहाँ पे उसने थोड़ा सा और किया है, यहाँ पे नीचे क्लोजिंग दे के रेड की बजाय ग्रीन बनाई है। बट हमारा लॉजिक बेहतर है, हमने देखा है हमारा स्ट्रॉन्ग SNR है। तो उसकी निस्बत यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र ही आनी चाहिए थी। ठीक है ना, अगर हम अपना यहाँ पे विजन चेंज करते, यहाँ पे आपकी ट्रेड करते, तो वो
और चीज़ हो जानी थी। अब हमारे जो हमारा एनालाइज था वो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बेस पे था, कि रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग है, अगर ऊपर जाना था तो इसको ब्रेक करती, बट ब्रेक नहीं किया हमने, अपना नॉलेज की बेस पे जो ट्रेड बना हमने वही लिया। ओके, तो ये लास्ट सेकंड में अब ऊपर तो जा रही है, हम किसी और में देखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें एक लॉस है, कवर कर लेंगे नेक्स्ट में। यहाँ पे एक छोटा इन्वर्टेड वी कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे एक इन्वर्टेड वी बन रहा है। अब यहाँ पे एक इन्वर्टेड वी बन रहा है, आप गौर से देखो, एक इन्वर्टेड वी है, यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, फिर यहाँ से नीचे आई है, ठीक है। बट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेती है तो हम वहाँ पे एक अप की ट्रेड करेंगे, बट अगर रिजेक्शन ज़्यादा बड़ी होगी देन हम डाउन की ट्रेड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वीक बड़ी है। अगर वीक बड़ी होगी, अगर हम नेक्स्ट डाउन के लिए जाएंगे, अगर ये यहाँ पे कहीं क्लोजिंग करती है, अगर यहाँ पे आती है फिर हम आपके लिए सोच सकते हैं, जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग करे। ओके, यहाँ पे हमें एक अप की नज़र आ सकती है ट्रेड, मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड दी हैं ताकि हमारा लास्ट लॉस भी रिकवर हो सके। यहाँ पे हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए, यहाँ पे क्लीन इन्वर्टेड वी कंप्लीट हुआ है, यहाँ पे ऑलरेडी एसएनआर भी स्ट्रॉन्ग है, तो उस बेस पे यहाँ पे मार्केट को एक ऑपोजिट कैंडल बनाना है, क्योंकि जो वी है वो हमारा एक अच्छा रिवर्सल है। तो अच्छा रिवर्सल है, उसको अगर थोड़ा सा अच्छे से यूज़ करेंगे तो देन ही वो अच्छा रिवर्सल देगा। अब हमारी लास्ट एक लॉस हुई थी, जो कि मार्टिंगल के साथ लॉस थी एग्ज़ाम में, यानी कि तीन हमारी $7 की फेल हुई थी। तो यहाँ पे हमने तीन और दो पाँच ले लिए, तो आपके सामने हमारी ये डीप जा रही है। जस्ट थोड़ा सा नॉलेज यूज़ किया है, तो अगर हम लास्ट ट्रेड में ही थोड़ा सा हड़बड़ा जाते कि यहाँ पे हमारा लॉस हो गया है, तो वहाँ पे हम ज़्यादा ट्रेड करते तो गलत था। थोड़ी सी साइकोलॉजी आपको अच्छी रखनी है, ठीक है। तो लॉस इसका हिस्सा है, लॉस होता है तो उसके हमने मनी मैनेजमेंट के साथ कवर करना होता है। तो ये लास्ट 2 सेकंड है और हमारी ये भी श्योर शॉट गई है आपके सामने। अब हमारा लास्ट लॉस भी रिकवर हो गया। ओके, तो ये मार्केट यहाँ पे रिवर्सल दे ही नहीं रही एक्चुअल में, मार्केट को यहाँ पे रिवर्सल देना था, तो मे बी मार्केट का कोई इशू हो या हमारे एनालिसिस में इशू हो सकता है, बट हम इस पर ट्रेड नहीं करते अब। तो अभी हम और वी को ढूंढते हैं, अगर कोई और अच्छा सा वी मिलता है तो। अब मार्केट का ये जैसे कि मैंने यहाँ पे लास्ट हमने यूएसडी बीआरएल में जो हमारा यहाँ पे लॉस हुआ था, आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बोला था यहाँ से मार्केट को नीचे आना है बट नहीं जा सकी थी। तो यहाँ पे एक देखो, ये मैंने एक पेयर ओपन किया है, ये उसी बेस पे ट्रेड बन रहा था यहाँ पे, बट मैंने किया हुआ नहीं था। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसका नेक्स्ट ये वाला है, रेजिस्टेंस ये है नेक्स्ट, बट उसने इसके नीचे क्लोज नहीं दी, हमें यहाँ पे रेड कैंडल नज़र आई है, बट वहाँ पे क्या हुआ, इसको रिस्पेक्ट देके मार्केट ऊपर चली गई, तो मे भी कोई इशू हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं। अब यहाँ पे एक नीचे वी इन्वर्टर वी कंप्लीट हो रहा है, हम मैं यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड करूँगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा चांसेस है मार्केट के डाउन जाने के, क्योंकि ये बीच में एक गैप है, यहाँ पे एक सपोर्ट है जो कि ना होने के बराबर है। तो मेन सपोर्ट इसका ये है, मतलब कि एक्सटर्नल जो है वो सपोर्ट ये वाला है, बन रहा है इस एरिया में। तो उस एरिया के सपोर्ट लेकर अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो एटलीस्ट यहाँ पे एक सपोर्ट लेके देन ऊपर जाना चाहिए इसको। तो अभी वेट करते हैं, क्योंकि वी भी कंप्लीट नहीं हुआ, वी इनकम्प्लीटेड है, तो मार्केट को हमें यहाँ पे उस हिसाब से एक रेड कैंडल बनाना है। अभी देखते हैं, मैंने एक ट्रेड लिया है, यहाँ पे मार्केट को जाना नीचे चाहिए एक्चुअल में, हमारी एंट्री भी बेहतर हुई है। और अगर ये रेड बन जाती है तो हम नेक्स्ट आपका प्लान करेंगे। जस्ट हमें ये एक रेड चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम आपका प्लान करेंगे, थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेंगे अगर रेड बनती है तो। वन, यहाँ पे हमें एक अब ग्रीन कैंडल नज़र आएगी। उसका रीज़न है कि यहाँ पे हमारा एक पैटर्न क्रिएट हुआ था। अब मार्केट ने यहाँ पे एक ट्रैप भी देना है, बेशक यहाँ पे वी कंप्लीट हुआ ना, थोड़ा सा टच अभी रहता था इन्वर्टेड वी का। तो अभी उसके बाद ही मैंने आपकी ट्रेड ले ली। ग्रीन कैंडल बना जाना है,
क्योंकि यहाँ पे पैटर्न भी हमारा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो रहा था बट थोड़ा सा गैप था, वो ग्रीन टच कर जाएगी तो उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल दिखा सकती है। उस वजह से मैंने यहाँ पे आपकी ट्रेड लिखी है। यहाँ पे हमारे लास्ट 10 सेकंड है, तो ये 8, अभी मार्केट फिर रेड डोजी ना बनाए बस, हमारी एंट्री कुछ गलत हुई है। ओके, यहाँ पे मैं थोड़ी सी मार्टिंगल यूज़ करता हूँ, यहाँ पे मार्केट को जाना है ऊपर। ओके, यहाँ पे मैंने 10 ट्रेड्स की हैं, ठीक है, $70 की। तो यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल नज़र आना चाहिए था। ये जस्ट एक डोजी बना गैप डाउन दे दिया, वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। चलें, अब हमारी वो भी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी कि नीचे वी में इस वी के हॉरिजॉन्टल लाइन को इसने टच नहीं किया था, तो वो भी टच हो गया। अब हमें यहाँ पे अब ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए। लास्ट हमारी कितनी लॉस हुई थी? 4 लॉस हुई थी, ठीक है, हमने 10 आगे लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं स्ट्रांगली यहाँ पे था कि यहाँ पे हमें ग्रीन कैंडल नज़र आनी चाहिए थी। आई डोंट नो क्या मसला बना है, यहाँ पे मार्केट डोजी बना के गैप डाउन दे के लॉस दे के गई है। बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ग्रीन, मुझे जो एक्सपीरियंस के मुताबिक यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल हमें दिखनी चाहिए थी। उस वजह से मैंने थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क लिया था, बट कोई बात नहीं, मार्टिंगल एरर आता है, बाइनरी या बाइनरी में एरर आते रहते हैं। 3, 2 और 1, ये हमारी मार्टिंगल विन गई है। लेकिन लास्ट में हमारा लॉस भी रिकवर हो गया और हमारी सारी की सारी ट्रेड्स विन गई हैं। ये बेशक डोजी बनाई है बट क्लीन ग्रीन है। ये तो गैप डाउन के साथ डोजी बनाई थी, ये वाली रेड थी लेकिन गैप डाउन भी हुआ था। तो यहाँ पे देखो हमें एक ग्रीन कैंडल नज़र आ गई। उसके बाद हम कहीं और देखते हैं, अगर हमें कोई और वी मिलता है तो हम वी पे अगेन ट्रेड करेंगे। यहाँ पे एक इतना अच्छा वी नहीं है बट हम ट्राई करते हैं यहाँ पे। ओके, तो अगर मैं ये एक जोन लगा रहा हूँ, अगर ये इस जोन के अंदर चली जाती है ना, तो मैं आपकी ट्रेड यहाँ पे करूँगा कम रिस्क के साथ। यहाँ पे मैं एक लगा लेता हूँ, मुझे मूविंग एवरेज चाहिए एक, इसको चाहिए। ओके, ये ज़्यादा ऊपर चली गई है तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको कर लेता हूँ। एक और यहाँ पे रेड अगर बना जाएगी तो फिर हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा वीक छोड़ गई है पीछे, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क कम लिया है। इसने मूविंग एवरेज से ले तो रही है स्पॉट, बट मुझे है कि मे बी इसको फुलफिल करने के लिए नीचे आना जाए, तो अगर आती है तो हम फिर देखेंगे इसका। ओके, यहाँ पे वी कंप्लीट हुआ है, अभी देखते हैं। ओके, मुझे जो लग रहा है ये वाली कैंडल ना ग्रीन हो सकती है, ये वाली। अगर ये ग्रीन होती है तो नेक्स्ट हम डाउन का प्लान करेंगे। तो यहाँ पे बट इस पे मैं थोड़ा सा, वैसे भी ये मिस हो गया है तो हम यहाँ पे ट्रेडिंग, मुझे लग रहा था यहाँ पे मे बी एक ग्रीन बन सकती है। अगर ये रेड बनती है तो मैं नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाऊँगा। ओके, अगर ये रेड बनती है हम नेक्स्ट ग्रीन के लिए जाएंगे। थोड़ी सी बड़ी बन जाओ बस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ग्रीन की ट्रेड ले ली है। अब क्यों लिया ग्रीन आपके लिए ट्रेड? यहाँ पे हम इसलिए गए हैं कि यहाँ पे देखो एक वी तो कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बट जो यहाँ पे विक है अभी तक उस विक को इस ग्रीन ने टच नहीं किया, और ये ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूशन की कैंडल है मेरे हिसाब से। तो यहाँ पे हमें ये इसकी बजाय यहाँ पे ग्रीन नज़र आ सकती थी, बेशक यहाँ पे हमें रेड नज़र आई है, वी था, बनना था वी, बट गौर से देखा जाए तो यहाँ पे एक जो मैंने जोन लगाया, जोन के टॉप को अभी तक टच नहीं किया इस ग्रीन ने ना रेड ने। तो उस वजह से ना मुझे जो लग रहा है कि इसको टच करने के लिए ना एक बार मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। तो उस इसलिए मैंने यहाँ पे आपको पहले बता दिया था, मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड करूँगा अगर ये रेड बनती। अगर ये ग्रीन बन जाती तो नेक्स्ट मैं रेड के लिए जा सकता, क्योंकि अगर ये ग्रीन यहाँ पे क्लोज करती मैं डाउन के लिए जाता तो रेड भी बनती, उसको ऊपर वाले को टच करके नीचे आ जाती। अभी भी देखो वो एरिया पेंडिंग है, मे बी हमें नेक्स्ट एक और ग्रीन नज़र आए, बट हम यहाँ पे हमारे एनालिसिस के मुताबिक ये वाली ग्रीन जानी चाहिए थी। अभी 3, 2 और 1, ये हमारी। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे गैप डाउन दिया है तो हमारे एनालिसिस के मुताबिक यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए थी, वो अच्छी खासी ग्रीन गई है। बट लास्ट सेकंड में आके आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें गैप डाउन नज़र आया है, तो यहाँ पे हम कुछ नहीं कर सकते। तो मार्टिंगल तो यहाँ पे यूज़ करना वैसे ही बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि आपकी एनालिसिस के मुताबिक ग्रीन भी बनी है और वहाँ पे गैप डाउन भी आ जाए तो वहाँ पे कुछ कर नहीं सकते। अब बेशक ऊपर चली जाए वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे इसको, बहुत बड़ी बात नहीं है ये, होता है ऐसा मार्केट में।
ओके, तो मैं यहाँ पे कुछ और एसेट सेलेक्ट करता हूँ। MX में देखते हैं, अगर हमें बन रहा है ये, तो अभी मार्केट आई है। ओके, यहाँ पे भी नहीं बन रहा अभी। यहाँ पे भी बना बट डोजीज बना के मार्केट गई है। ये डोजीज का बहुत बड़ा इशू है, जब डोजी बनती है तो मार्केट हमें एक अच्छी खासी विनिंग वाली ट्रेड लॉस में चली जाती है। अभी एक छोटा वी कंप्लीट हो रहा है, बट इसकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, वो थोड़ा सा ऊपर तो जाए, ये कैंडल नीचे आ रही है, तो इसकी परसेंटेज वैसे भी कम है। हमें लास्ट वाला ट्रेड भी कवर करना है। आपने अपना 100% एनालाइज देना है, ठीक है। उसको मार्केट क्या करती है वो आपने मार्केट पे छोड़ देना है, ठीक है, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद आप ना एग्जिट कर सकते हो, ना उसमें आप कुछ और कुछ मॉडिफिकेशन कर नहीं सकते, तो फ़ायदा नहीं है इस तरह करने का। ये देखो यहाँ पे अगेन वो जो ऊपर गई थी, अगेन वो गैप डाउन दे के लॉस दे के गई है, बट उसके बाद मैंने जो टारगेट बोला, देखो उसको टच करने ज़रूर गई है मार्केट। तो यहाँ इस तरह की मार्केट कभी कभार इशू करती है, फिर वहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे अब हम एक ये, ओके, यहाँ पे थोड़ी सी मुझे अच्छी एंट्री मिले, मैं यहाँ पे ट्रेड करता हूँ। आई थिंक इंटरनेट का इशू है, मुझे यहाँ पे थोड़ी सी एंट्री अच्छी मिले। यहाँ पे ना एक जोन है यहाँ पे। ओके, मुझे लग रहा है यहाँ पे हमें एक रेड कैंडल नज़र ही आनी चाहिए। ये मेरी एंट्री थोड़ी सी गलत हुई है, तो उस वजह से मैंने यहाँ पे ज़्यादा ट्रेड्स लिए हैं। अब इसका मैजिक वी का सपोर्ट ये है, तो ये इस मूविंग एवरेज के भी नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को, जिसको इसने लास्ट बार इसने इसको माना ही नहीं था, इसको रिस्पेक्ट ही नहीं दी थी, रिस्पेक्ट दे के ट्रैप किया था, उसी पे ये रुकी आके। उस वजह से जो मुझे लग रहा है कि इस बार भी इसको रिस्पेक्ट नहीं देगी, मे बी ट्रैप करेगी। इस वजह से यहाँ पे मैंने डाउन की ट्रेड की थी, लास्ट सेकंड है वन। हमारी एक लॉस गई है, बाकी हमारी ओवरऑल विन है। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा था मार्केट थोड़ा सा ऊपर चली जाए तो मैं यहाँ लूँगा, यहाँ पे एक डोजी बना सकती है, एक और डोजी बनाई है। एक्चुअली में मार्केट एक इन्वर्टेड वी बनाने यहाँ पे एक बार आएगी ज़रूर, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा SNR था, मैं यहाँ पे आपकी ट्रेड इसलिए नहीं ली। यहाँ पे देखो, ये एक SNR था जिसको इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट दी थी, यहाँ पे डाउन जाना चाहिए था, नहीं गई, बट ऊपर चली गई है। उसके बाद ये आया, इसको इसी को ब्रेक किया है। तो मुझे लग रहा था यहाँ पे मार्केट जैसे इस यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं की, तो यहाँ पे रिस्पेक्ट करने का कोई बनता नहीं है। और यहाँ पे एक गैप डाउन हुआ है जो मैंने देखा नहीं है, गैप अप हुआ है, गैप अप के बाद मार्केट ऊपर गई है। अच्छा, चलो ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं। तो लास्ट ट्रेड आई है हमारी, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है ग्रीन, हम नेक्स्ट डाउन के लिए जाएंगे, क्योंकि ये वाला मैजिक वी का अभी पेंडिंग है एरिया, तो उस वजह से मार्केट को यहाँ पे नीचे आना है। अगर ये थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग ग्रीन बन जाए, देन हम डाउन के लिए आ सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम, अगर मुझे अच्छी एंट्री मिलेगी मैं और ट्रेड्स लूँगा। बस ठीक है, हमने दो ट्रेड्स लिए हैं यहाँ पे। अब जो मैंने बोला है कि यहाँ पे इसका ये वाला एरिया अभी पेंडिंग में है, ठीक है। तो मैजिक वी को, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें यहाँ पे एक रेड कैंडल तो नज़र आनी चाहिए। तो मुझे जो लग रहा है यहाँ पे एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगी जो इन दोनों को कवर कर सके। तो ऐसी कैंडल एक बननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इसका मेन स्पॉट ये है, उस स्पॉट तक इसको आना चाहिए। तो अभी तक वो यहाँ से ही रिवर्सल कर रही है, ठीक है। तो जो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे एटलीस्ट अब तो यहाँ पे एक रेड कैंडल नज़र आनी चाहिए ना। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे रेड कैंडल कैंडल तो कन्फर्म है, मुझे जो लग रहा है कि यहाँ पे रेड कैंडल ज़रूर आनी चाहिए। जैसे मैंने नॉलेज के मुताबिक यहाँ पे एक रेड कैंडल तो बननी चाहिए, ठीक है ना। ऊपर से रिजेक्शन ईच एंड एवरीथिंग ठीक है, यहाँ पे अब हम रेड कैंडल जस्ट चाहिए। और लास्ट 5 सेकंड है। ओके, अब डोजी ना बनाए 2-1, और हमारी ये रेड कैंडल कंफर्म हो गई है। तो ये भी हमारी शॉर्ट शॉर्ट गई है। तो आपके सामने मैंने मैजिक वी थोड़ा सा एडवांस यूज़ करके हमने ट्रेड किया है। तो सारा मैंने आपको लॉजिक बताया है, जैसे जैसे मैंने ट्रेड किया है ईच एंड एवरीथिंग बताई है, वैसे ही आप इस पर ट्रेड करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा। बट ये नहीं है कि आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, आपको कहीं ना कहीं लॉस भी दिखने को मिलेगा। लेकिन लॉस को आप कवर कैसे करते हो ये मैटर करता है, आपका मनी मैनेजमेंट मैटर करता है, ठीक है। तो अगर आप कहो कि मैंने 100% एक्यूरेसी चाहिए,
ईच एंड एवरीथिंग डेली की बेस पे प्रॉफिट हो, कभी कभार लॉस भी होता है, उसको कवर करना सीखें। ये देखिए जैसे मैंने बोला था कि इनको कवर करना चाहिए कैंडल को, तो वो तो नहीं आ सकी, बट नेक्स्ट वाली जो स्ट्रॉन्ग आ रही है इन दोनों को कवर करने, क्योंकि यहाँ पे ये सपोर्ट है, मार्केट को यहाँ पे आना चाहिए। तो इस तरह का आप एनालाइज करोगे तो आपको रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा इंशाल्लाह। देखो वो ऑलमोस्ट उसी स्पॉट पे आ गई है। तो इस तरह का आप एनालाइज जब करोगे, जब मार्केट में बैठोगे, लगातार देखोगे कि मार्केट एक्चुअल में करती क्या है, देन आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है ना। तो शॉर्टकट कुछ नहीं होता, आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बाद ही आपको इसका रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मेरा टेलीग्राम आपने ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।